आपके मोबाइल में जो चीज़ें, जो एप्लीकेशंस हैं, जो फीचर्स हैं, वो ट्रेसेबल हैं। जो सारे के सारे आईफोन थे और एंड्रॉयड डिवाइसेस थी। कौन कौन सा मुल्क है जो क्लाइंट है एनएसओ की पेगासस प्रोडक्ट का, उनकी जो शहजादियाँ थी, मलका थी, वो भी टारगेट थी। एनएसओ के 3 मालकान हैं कि इमरान खान जब इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था तो उसका मोबाइल भी टारगेट हो गया था। ये जो हमारे पास मोबाइल होता है, मेरे पास आईफोन है, एंड्रॉयड डिवाइसेस और आईफोन, ये दोनों इज़राइल की कंपनी एनएसओ। अब इज़राइल की कंपनी एनएसओ एक प्रोडक्ट है उसकी पेगासस। वो पेगासस बनाती है किन के लिए? सिर्फ दुनिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि उससे टेररिज्म को कंट्रोल किया जाए, टेररिस्ट को कंट्रोल किया जाए, टेररिस्ट को ट्रेस किया जाए और क्रिमिनल्स को ट्रेस किया जाए। लेकिन जो ही ये टेक्नोलॉजी अपने क्लाइंट को दी गई, वो चीज़ जो सर्विलेंस थी वो टेररिस्ट की बजाय, क्रिमिनल्स की बजाय वो जर्नलिस्ट पे आ गई, वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पे आ गई, वो बड़े बड़े राइवल बिजनेस ग्रुप्स पे आ गई, वो राइवल पॉलिटिकल पार्टीज़ पे आ गई। तो इज़राइल की ये जो कंपनी है तो कंपनी वो कोई $2 बिलियन इसकी वर्थ है, लेकिन ये बराह रास्त इज़राइली हुकूमत और इज़राइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की ज़ेरे निगरानी, उनकी सुपरविज़न होती है। जब ये टेक्नोलॉजी देना शुरू कर दिया तो उसके बाद ये बात बाहर आई कि जी दुनिया में 60 ऐसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, 60 ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं 40 ममालिक की, जिनको ये टेक्नोलॉजी दी जा चुकी है। लेकिन कंपनी की पॉलिसी है कि वो इसको राज में रखती है, सीक्रेट रखती है, कि क्लाइंट के नाम वो नहीं देती कि हमने किस मुल्क की किस इंटेलिजेंस एजेंसी को, किस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ये टेक्नोलॉजी दी है। जब ये बात बाहर आना शुरू हुई कि ये टेक्नोलॉजी, ये सर्विलेंस इस्तेमाल हो रही है उन लोगों पे, उन ग्रुप्स पे, उन इदारों पे, उन सियासी जमातों पे जिनका ना टेररिज्म से ताल्लुक़ है, ना क्राइम से ताल्लुक़ है, ना ड्रग बैरन्स हैं वो, ना क्रिमिनल्स हैं वो। तो उसके बाद ये हुआ कि 2021 में अमेरिका ने, जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाबंदी लगा दी, बल्कि इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया एनएसओ को। एनएसओ को ब्लैक लिस्ट करने का अफसोस तो हुआ इजरायली हुकूमत को, क्योंकि इजराइल के और अमेरिका के ताल्लुकात दुनिया में समझे जाते हैं बहुत करीबी हैं। लेकिन अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी, और अमेरिका ने ना सिर्फ एनएसओ को ब्लैक लिस्ट किया, बल्कि उन तमाम अमेरिकी कंपनियों को भी पाबंदी लगा दी कि आपने कोई एडिशनल जो एसेसरीज़ होती हैं वो इस कंपनी को नहीं देनी। अब इसमें ये नहीं है कि इसमें कौन कौन सा मुल्क है, इसमें सिर्फ ये है कि जब चीज़ निकलती है, जैसे एक वक्त में एक लिस्ट आई थी और वो लिस्ट निकालते निकालते भी कोई 2-3 साल लग गए थे। 50,000 टेलीफोन दुनिया में थे, जैसे मेरा फ़ोन है इस तरह के टेलीफोन थे, जूम था, व्हाट्सएप था। आपके मोबाइल में जो चीज़ें, जो एप्लीकेशंस हैं, जो फीचर्स हैं, वो ट्रेसेबल हैं। अगर एनएसओ की टेक्नोलॉजी पेगासस किसी ऐसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को या इंटेलिजेंस एजेंसी को मिल जाए या हुकूमत को मिल जाए और उसने आपको टारगेट कर लिया, अब अगर मैं टारगेट हो गया तो मुझे ट्रेस करना बड़ा आसान काम है कि इस वक्त मैं कहाँ पे बैठा हूँ, किसके साथ बैठा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन ये टारगेटेड फैसिलिटीज़ है उस हुकूमत का, उस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का, उस इंटेलिजेंस एजेंसी का। आपको टारगेट करना सबसे ज़रूरी है। टारगेट के बाद आपके पीछे टेक्नोलॉजी आती है। अगर आप टारगेट नहीं हैं तो टेक्नोलॉजी आपके पीछे नहीं आएगी, ये सर्विलेंस आपके पीछे नहीं आएगी। अब जब ये हुआ तो 50,000 टेलीफोन, जो सारे के सारे आईफोन थे और एंड्रॉयड डिवाइसेस थी, जिस पे ये सर्विलेंस पहुंची, उसको ट्रैक किया गया, ट्रेस किया गया। बड़े बड़े जर्नलिस्ट, आपने नाम भी सुना होगा, जमाल खशोगी, वो कैसे ट्रेस हुआ था। सऊदी अरब की जो सफारत खाना था उसमें गया तो कैसे पता चला कि वो अंदर है इस वक्त, और कैसे वो जो मोहम्मद बिन सलमान है उसके लोग वहाँ पर आए और उसकी बॉडी को डिसमेंबर कर दिया। वो सारे का सारा जो चीज़ इस्तेमाल हुई थी, वो पेगासस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात, ये 2 इस्लामी मुल्क हैं जो कि मानते नहीं हैं ना
NSO ने बताना है कि उनका क्लाइंट कौन सा है। ना सऊदी अरब ने या UAE ने या इसके अलावा जो 38 ममालिक हैं उन्होंने कभी नहीं कहा। आपको ये पूरी अथॉरिटी के साथ ऑन रिकॉर्ड बात नहीं मिलेगी कि कौन कौन सा मुल्क है जो क्लाइंट है NSO की पेगासस प्रोडक्ट का, कौन कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि क्लाइंट है NSO की पेगासस की, कौन कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि क्लाइंट है। ये जब चीज़ें बाहर निकलती हैं उससे पता चलना शुरू होता है कि किस किस को टारगेट किया गया था। यहाँ तक कि UAE मुत्तहिदा अरब इमारात की जो रॉयल फैमिली है, उनकी जो शहज़ादियाँ थीं, मलका थी, वो भी टारगेट थी। हत्ता कि सऊदी अरब की रॉयल फैमिली के कुछ बंदे थे, वो भी टारगेट थे। अब टेक्नोलॉजी है आपके पास, आप NSO के क्लाइंट हैं, आप पेगासस के क्लाइंट हैं, तब टारगेट कर सकते हैं। अगर आप पेगासस के क्लाइंट नहीं हैं, NSO के क्लाइंट नहीं, तो आप कैसे टारगेट कर सकते हो। तो ये बात जिस तरीके से सामने आना शुरू हुई, फिर इसमें यह हुआ कि NSO के 3 मालकान हैं। NSO जैसे 3 हरूफ पे नाम है, डिजिट्स हैं, इसी तरह इनके 3 मालकान हैं। 2 तो मालकान कारोबारी लोग हैं, लेकिन जो तीसरा बंदा है वो इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका जो साइबर यूनिट है, साइबर सिक्योरिटी यूनिट 820, उसका मेंबर था। अब पेगासस में जितने लोग काम करते हैं उसका मोर देन 60% वो लोग हैं जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का जो साइबर सिक्योरिटी यूनिट है 820, वहाँ काम कर चुके हैं, वहाँ से रिटायर होते हैं और NSO ने एम्प्लॉय कर देती है। और जो 820 जो साइबर सिक्योरिटी यूनिट है इजराइल का, इसने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन किए हैं जिसमें अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर अमेरिका की सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी वो यूनिट के साथ मिलकर उन्होंने मुश्तरका ऑपरेशन भी किए हैं। लेकिन 2021 के बाद उस तरह का कोई ऑपरेशन मंजर आम पे नहीं आया कि उसके बाद भी उन्होंने मुश्तरका ऑपरेशन किया कि नहीं किया। उससे पहले मुश्तरका ऑपरेशन करते रहे। अब इसमें एक और बात है कि NSO बाकायदा देखती है कि उसने ये क्लाइंट कोई मुल्क है या उसकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है या इंटेलिजेंस एजेंसी, किसको ये टेक्नोलॉजी देनी है, ये सर्विलेंस किट देनी है, क्योंकि उसने अपने ताल्लुकात भी हमवार करने होते हैं। जैसे रूस के बारे में कि यूक्रेन के साथ एग्रीमेंट हो गया था NSO का, लेकिन यूक्रेन के साथ NOC जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है पहले इशू किया गया, बाद में कैंसिल कर दिया गया। क्यों? रूस ने बाकायदा NSO को और इजरायली हुकूमत को बता दिया था कि जनाब ये टेक्नोलॉजी तो हमारे रूसी जो मोबाइल हैं उस पर इस्तेमाल होगी। इनको पीछे हटना पड़ा क्योंकि रूस के साथ भी ताल्लुकात वो ठीक रखना चाहते थे। जैसे मुत्तहिदा अरब इमारात है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात एक हवाले से इजराइल के करीब जा चुके हैं, सफारती ताल्लुकात तक पहुंच चुके हैं वहाँ पे, और उसी के ज़रिए कुछ ना कुछ पाकिस्तान पे भी इन्फ्लुएंस है सऊदी अरब का और मुत्तहिदा अरब इमारात का कि आप भी इजराइल के करीब हो जाएं। अब ये सारी चीज़ों में जो NSO की प्रोडक्ट है पेगासस सर्विलेंस टेक्नोलॉजी, इसका बड़ा हाथ है। पाकिस्तानी में चीज़ है, थी या होगी के बारे में तो हम नहीं कह सकते क्या थी या है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन एक मरतबा ये चीज़ आई थी कि इमरान खान जब इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था तो उसका मोबाइल भी टारगेट हो गया था, लेकिन वो मोबाइल कुछ ही अरसे बाद इमरान खान ने उसका इस्तेमाल छोड़ दिया था। मोस्ट प्रॉब्ली इस वजह से छोड़ा कि शायद इमरान खान को पता चल गया हो कि भाई मेरा तो मोबाइल टारगेट पे है। लेकिन इसमें ये बात वसूख से तो नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ की जा सकती है कि ये इंडिया की तरफ से, इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी को लिया हुआ है, इंडिया की तरफ से अटैक हुआ था और पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा भी कुछ लोग हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो सिक्योरिटी के लोग हैं या सिविलियन लीडरशिप है या अपोजिशन के लोग हैं जिनको टारगेट किया गया था, लेकिन सिर्फ इमरान खान का नाम आया था। इंडिया में तो राहुल गांधी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है इंडिया में, कांग्रेस का सबसे वो लीडर है, उसका फ़ोन भी टारगेट कर दिया गया था NSO पेगासस के ज़रिए। और राहुल गांधी के 4 गैर सियासी दोस्त थे, उनका फ़ोन भी टारगेट कर लिया गया था। और हत्ता कि ये हुआ कि इंडिया में बीजेपी की हुकूमत है, तो बीजेपी के 2 यूनियन मिनिस्टर जो थे उनके मोबाइल भी टारगेट हो गए थे। यानी हुकूमत बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म है
और नरेंद्र मोदी की हुकूमत अपनी ही यूनियन मिनिस्टर कहते हैं वफाकी वज़ीर को, जैसे पाकिस्तान में होता है वफाकी वज़ीर, इंडिया में यूनियन मिनिस्टर कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। उनके दो मिनिस्टर थे, उनको टारगेट किया गया था। फिर उसके बाद जर्नलिस्टों की एक बहुत बड़ी तादाद इंडिया में है जिनको टारगेट किया गया था, और वो जर्नलिस्ट घबरा गए थे। जैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं क्यों घबराऊँगा? मैं घबराऊँगा कि जिन जिन लोगों से मेरा व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता रहता है, मेरे ज़राए जो सोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से मुझे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, मुझे अपने से ज़्यादा उनकी फ़िक्र लग गई। इसी तरह इंडिया में हुआ कि हो ये तो ट्रेस हो जाता है, ये तो टारगेट कर लेते, ये तो उनको पता चल जाएगा कि हम किन ज़राए से हम दस्तावेज़ात लेते हैं, डॉक्यूमेंट लेते हैं। हम जर्नलिस्टों का काम है कि डॉक्यूमेंट्स कोई पब्लिक करके नहीं लेते कि उसकी अनाउंसमेंट होती है कि सत्तार खान को ये डॉक्यूमेंट दिए गए, फ़लाने महकमे ने दिए, फ़लाने वजारत ने दी, फ़लाने डिपार्टमेंट ने दिए, फ़लाने मिनिस्टर ने दिए, फ़लाने MNA ने दिए, फ़लाने सेंटर ने दिए, फ़लाने ब्यूरोक्रेट ने दिए। ऐसा नहीं होता। हमारे होते हैं ज़राए जो ज़ाती तौर पर हमारे इतने कल्टीवेट कर लेते हैं हम अपने सोर्सेज के साथ कि उसके बाद उनका एतमाद हम पे बढ़ता है, तो हमें वो डॉक्यूमेंट देना शुरू कर देते हैं। इंडिया में भी ये प्रॉब्लम हुआ था। पाकिस्तान में नहीं पता चला कि पाकिस्तान में कौन कौन सा जर्नलिस्ट है जो टारगेट हुआ। ये अभी तक बात जो है ना वो सामने नहीं आ सकी, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का नाम आया था, और फिर इमरान खान की उसकी उस वक्त की हुकूमत जो थी, जो फवाद जो बाद में छोड़ के चले गए इमरान खान साहब को, आजकल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है, तो चौधरी ने कहा था कि इसमें इंडिया की BJP की हुकूमत वो ज़िम्मेदार है, इसमें नरेंद्र मोदी ज़िम्मेदार है। फिर हम बात करेंगे एक बार टेक्निकली बात कि जी अगर आपने बात करनी है तो फिर NSO से करें, क्योंकि पूरी दुनिया में ये होता है कि जो मुल्क मुतासर होता है, जहाँ पता चलता है कि ये तो क्रिमिनल्स की बजाय, ड्रग बैरन्स की बजाय, टेररिस्ट की बजाय, ये तो आप अपने मुखालफों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया में भी हुआ कि बिजनेस ग्रुप भी टारगेट में आ गया। अब वो टारगेट में क्यों आया? क्या BJP की हुकूमत उस बिज़नेस ग्रुप से खुश नहीं थी? क्या इंडिया की कोई ऐसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी जा चुकी है, या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसको बिज़नेस ग्रुप पसंद नहीं है, जिसको टारगेट किया, जिनकी एक्टिविटी पे वो नज़र रखना चाहते हैं कि किस से मिलते हैं, क्या चीज़ों का एक्सचेंज होता है? आपके मोबाइल में जो चीज़ है जो आप समझते हैं महफूज है, अगर आप टारगेट हो गए तो आप महफूज नहीं हैं। ये 0 क्लिक और 1 क्लिक, 1 क्लिक होता है, एक दफ़ा आपको क्लिक करना पड़ेगा ताकि आप टारगेट हो जाए। जब 0 क्लिक है तो आपको तो खुद नहीं पता चलेगा कि आप अपने जानने वाले की चीज़ को जब ओपन करेंगे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, ईमेल हो, तो आप टारगेट में आ गए, आप ट्रेस होना शुरू हो गए। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके फरिश्तों को नहीं पता चलेगा कि आप टारगेट हो गए, ट्रेस हो रहे, एक चीज़ का पता चल रहा है। तो इसलिए ये चीज़ है कि जो महफूज चीज़ थी, जिसको हम महफूज समझते थे, हमारी खाम ख्याली थी। आज से कुछ साल पहले तक हमारी खाम ख्याली थी कि व्हाट्सएप है, ये जूम है, इस तरह की और एप्लीकेशंस है जिनको हम महफूज समझते थे। लेकिन NSO की पेगासस टेक्नोलॉजी के बाद, सर्विलेंस सिस्टम के बाद, अब कोई चीज़ महफूज नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है कि आप टारगेट नहीं हैं। अगर आप टारगेट नहीं है फिर महफूज हैं। अगर आप टारगेट हो गए, कोई भी टारगेट हो गया, तो महफूज नहीं होगा वो।